हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट जिसका मतलब होता है प्रकाश। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्लास 8th 7th 10th में लाइट को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्ट 1 है। यह पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट होता क्या है। तो लाइट और कुछ नहीं, एनर्जी का एक रूप है। लाइट क्या है? तो लाइट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस दैट इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। यह हमें किसी वस्तु को साफ साफ देखने में मदद करता है। मीन्स प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें सक्षम बनाता है किसी भी वस्तु को देखने में। यह लाइट की परिभाषा हुई या मतलब हुआ। और लाइट का जो इफेक्ट है या फिनोमिनन है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारा उदाहरण देखते हैं अपने आसपास या नेचर में, वो क्या क्या है? तो जैसे ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यह एक फिनोमिनन है जो लाइट के कारण है या लाइट से रिलेटेड है। रेनबो हम लोग देखते हैं, या इमेज फॉर्मेशन जो मिरर में होता है। इमेज फॉर्मेशन जो मिरर में होता है, ये सब लाइट का ही इफ़ेक्ट है। ये सब लाइट का ही इफ़ेक्ट है और लाइट के ही डायमेंशंस में आता है जो हमें देखना है। लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम लोग बेसिक्स बस जानेंगे कि लाइट है क्या, इसका क्या असर है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो लाइट बेसिकली क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें इनेबल करता है किसी भी वस्तु को देखने में। और जो फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन जो हम लोग देखते हैं जो लाइट के कारण होता है, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, रेनबो का फॉर्मेशन। इसके साथ साथ जो इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर में, वो भी लाइट का ही इफेक्ट है। जब हम लोग लाइट का बात कर लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज मीन्स उसका गुण क्या है, नेचर क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या प्रॉपर्टीज हैं लाइट के? तो पहला हम देखेंगे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे फ़र्क पड़ता है कि यह कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं करता है। इट डज नॉट नीड। क्यों? क्योंकि यह इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। इसे किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। इसे किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। इसलिए हम लोग लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। अब एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, क्या इसका डेफिनेशन है, कैसे इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम लोग वेव चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा कि यह ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यह हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलीनियर रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो अगर पूछा जाए कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए लाइट दैट स्टेट्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच स्टेट्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कुछ नहीं है, यह वह प्रॉपर्टी है, नेचर है लाइट का, जो यह बतलाता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। नाम में ही छिपा है लीनियर, रेक्टिलिनियर। तो ये था दूसरा प्रॉपर्टी लाइट का। तीसरा प्रॉपर्टी हम लाइट का क्या देखेंगे कि लाइट का डुअल नेचर। लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट का डुअल नेचर होता है, दोहरा ये है प्रवृत्ति है। वो क्या है कि यह जो है वेव के रूप में भी एक्ट करता है और पार्टिकल के रूप में भी। लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। पार्टिकल वेव के रूप में भी है और पार्टिकल के रूप में भी है, और फोटोन वगैरह हम लोग आगे देखेंगे। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग क्या कह सकते हैं? चौथा प्रॉपर्टी यह है कि लाइट लाइट कास्ट शैडो। लाइट जो है परछाई, छाया बनाती है, छाया बनाती है। पाँचवा कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। मीन्स अलग अलग माध्यम से गुजरने पे प्रकाश अलग अलग गति से गुजरता है। जैसे अगर हम उसे ग्लास से गुजारेंगे तो उसका स्पीड कुछ और होगा, अगर उसे हम हवा से गुजारेंगे तो उसका स्पीड कुछ और होगा, अगर पानी से पास कराएंगे तो उसका स्पीड कुछ और होगा। वहीं वैक्यूम में हम अगर उसे पास कराएंगे जहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो वहाँ उसका स्पीड कुछ और होगा। लेकिन लाइट का जो स्पीड है वह मैक्सिमम कहाँ होता है? तो वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। मैक्सिमम कहाँ होता है? वैक्यूम में।
और वो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहाँ होता है, तो वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है लाइट के, नेचर है, गुण है, क्या है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। क्यों ऐसा क्यों लगा, क्योंकि इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, इसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, बिना किसी माध्यम के यह ट्रैवल कर सकता है, इसलिए हम लोग इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। दूसरा क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर डेफिनेशन पूछा जाए रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का, तो हम यही बता सकते हैं। तीसरा, लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट का दोहरा नीति है, ये नेचर है, वो क्या है कि वह वेव की तरह भी एक्ट करता है और पार्टिकल के रूप में भी एक्ट करता है। अब क्या है, फोटोन वगैरह ये सब हम आगे के क्लास में जानेंगे। और चौथा क्या है कि लाइट जो है शैडो बनाता है। जब भी हम लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं किस चीज़ से, ऑपिक ऑब्जेक्ट से, तो यह शैडो का निर्माण करता है। पाँचवा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। स्पीड जो है लाइट का मैक्सिमम है वैक्यूम में, जो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ थे लाइट के। अब आगे हम कुछ फिनोमेनन को जानेंगे। फिनोमेनन क्या, तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट कुछ नहीं, प्रकाश का किरण, उसी को हम लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रे ऑफ लाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें या एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग द पाथ ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मतलब वह सीधी रेखा जो प्रकाश के डायरेक्शन को बदलाती है, उसे ही हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। अगर हमें पेपर पे, बोर्ड पे कहीं भी बताना है कि प्रकाश किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, तो हम ये बनाएं। अब सीधा अगर यह रेखा है तो यह नहीं बतला पाती है कि यह किस दिशा में जा रही है, इस ओर जा रही है या इस ओर जा रही है। अगर हम इसमें एक एरो लगा देते हैं तो यह हमको पता चल जाता है कि प्रकाश इस दिशा में जा रही है। तो यह जो लाइन है, यह जो फिगर है, यह बताती है रे ऑफ लाइट को। तो रे ऑफ लाइट क्या है, कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, जो यह बतलाती है कि प्रकाश किस ओर यात्रा कर रही है, प्रकाश का रास्ता किस ओर है। इसी को हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। यहीं से दूसरा टर्म निकलता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या है, कुछ नहीं है, रे ऑफ लाइट से ही बना है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है, कुछ नहीं है, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इसे ही हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। मतलब जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट को आप एक जगह ले लेंगे, एकत्रित हो जाएगा, उसी को ही हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे इसका अगर हम फिगर देखें तो एक रे ऑफ लाइट, 2 रे ऑफ लाइट, 3 रे ऑफ लाइट, यही क्या कहलाया, बीम ऑफ लाइट। क्योंकि एक जगह बहुत सारे रे ऑफ लाइट हैं, इसलिए इसे हम बीम ऑफ लाइट कहेंगे। तो ये था रेज ऑफ लाइट, ये था बीम ऑफ लाइट। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वहाँ हम लोग को रे ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, तो कन्वर्जेंट बीम कुछ नहीं होता है, व्हेन रेज ऑफ लाइट, व्हेन रेज ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट दे आर कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। मतलब जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिले, जैसे ये एक प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश का किरण आया, एक और ले लेते हैं, ये सब आकर के इस बिंदु पर मिला, इसे हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट बीम। ठीक इसके विपरीत होता है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम क्या है, डाइवर्जेंट बीम कुछ नहीं, इसका विपरीत है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट, व्हेन रेज ऑफ लाइट, व्हेन रेज ऑफ लाइट, व्हेन रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज अवे फ्रॉम ए पॉइंट। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बाहर की ओर निकले, अलग अलग दिशा में फैल जाए, उसे हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट बीम। या इस पॉइंट से सारी प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर रही हैं, तो इसे हम डाइवर्जेंट बीम कहेंगे। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, इसे हम लोग कन्वर्जेंट बीम कहेंगे। तो ये था डाइवर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट बीम। अब एक बहुत ज़्यादा बेसिक जानकारी है कि ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड, कि लाइट के दुनिया में जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट्स प्रकाश के साथ कैसा बिहेव करता है,
प्रकाश को अपने से पास होने देता है, नहीं होने देता है, कम होने देता है। इसके आधार पर हम लोग 3 कैटेगरी में ऑब्जेक्ट्स को बांट देते हैं। पहला क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट। दूसरा हो जाता है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा हो जाता है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो कम्प्लीटली पास करने दे लाइट को, अलाउ लाइट, अलाउ लाइट टू पास कम्प्लीटली, टू पास कम्प्लीटली, अपने से होकर के प्रकाश को कम्प्लीटली पास करने देते हैं। ये दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, अपने से होकर के प्रकाश को, जरा सा भी प्रकाश को पास नहीं होने देते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट क्या है, ये पार्शियली अलाउ करते हैं लाइट को पास होने में, पार्शियली अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। तो ये 3 प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली पास करने दे अपने से होकर के, उन्हें हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जो आंशिक रूप से पास करने दे, पार्शियली, उसे हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और जो थोड़ा सा भी पास ना होने दे, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि वो लाइट के साथ कैसा बिहेव करते हैं, लाइट को अपने से पास होने देते हैं या नहीं होने देते हैं, या आंशिक रूप से होने देते हैं। इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक हो गए। इसी के अलावा अगर हम लोग देखें कि लाइट इमिटिंग के आधार पर, लाइट को इमिट करने के आधार पर, है ना, तो हम लोग देखते हैं 2 प्रकार से, एक ल्यूमिनस और एक नन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस और एक नन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। जैसे क्या हो जाता है, सन वगैरह हो गया, स्टार्स हो गए। और जो लाइट इमिट ना करें, दे डू नॉट इमिट लाइट। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, मून इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप भी नॉन ल्यूमिनस हैं, मैं भी नॉन ल्यूमिनस हूँ। अब हम लोग एक दूसरे टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes on a polished surface, on a polished surface मीन्स प्रकाश का टकराना, जब उसे हम किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे डालते हैं, तो प्रकाश जब भी किसी पॉलिश सरफेस पे जाएगा, टकराएगा, तो वो बाउंस बैक करेगा, वो वापस आएगा टकरा करके। पॉलिश सरफेस कहने का मतलब मिरर। अगर हम ये बना दिए, पॉलिश सरफेस है और लाइट गया, टकराया, वापस आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। और इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक नियम दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के लिए पॉलिश सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। बिना पॉलिश सरफेस के रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन के लिए पॉलिश सरफेस होना कंपलसरी है। तो अभी हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है। अगर हम एक मिरर लेते हैं, अगर हम एक मिरर लिए, मिरर के पीछे ये पॉलिश सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइनिंग सिल्वर लाइनिंग होगा, या एल्युमिनियम का पॉलिश चढ़ा होगा इस पर, या किसी केमिकल का पॉलिश चढ़ा होगा। इस पर अगर एक लाइट डालते हैं हम लोग टॉर्च से, तो ये टकराएगा मिरर से, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। ये लाइट आया, टकराया, निकला, और बीच में ये नॉर्मल है। तो ये जो रेखा बनी, ये जो रेखा हुई, इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रेखा है, इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो बीच में है, इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। और ये जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों को लेकर के एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। और यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, इन दोनों को लेकर के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये हम लोग मिरर का इमेज देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है कि जब हम एक लाइट के रे को मिरर पे डालते हैं, तो वह रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद 2 एंगल का निर्माण होता है, एंगल आई और एंगल आर। बीच में एक परपेंडिकुलर है जो कि नॉर्मल है। तो पहला रूल क्या निकलता है इससे, पहला रूल निकलता है, पहला रूल क्या निकलता है, तो पहला रूल निकलता है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, ये वाला, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे, एंड, ये हुआ रिफ्लेक्टेड, एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन,
ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन पे होते हैं। दूसरा लॉ क्या निकलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मीन्स आई बराबर आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप 30 डिग्री पे लाइट डालेंगे तो 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा, अगर आप 50 डिग्री से लाइट डालेंगे 50 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा। यही बता रहा है कि एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज़ द सेकेंड रूल। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जो हम लोगों ने समझा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, जब प्रकाश के किरण को आप डालते हैं मिरर पे एक पॉलिश सरफेस पे तो वो रिफ्लेक्ट होता है, बीच में एक नॉर्मल होता है जो परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ से दो पॉइंट निकल के आते हैं, पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, और दूसरा क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मीन्स एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। अगर 30 डिग्री पे आप लाइट डालेंगे 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा, यही इसका मतलब है। अब आगे हम देखेंगे इमेज के बारे में, इमेज क्या होता है। इमेज, इमेज कुछ नहीं है, इमेज एक पॉइंट है, इमेज कुछ नहीं है, बस इमेज इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है, वेयर एट लिस्ट, जहाँ पे कम से कम टू रेज या तो एक्चुअली में मीट कर जाएंगे, मिल जाएंगे, या मिलने को होंगे, मिले नहीं है, मिलने को होंगे, और अपीयर टू मीट। मीन्स इमेज क्या है, इमेज एक बिंदु है, वह बिंदु है जहाँ पर कम से कम दो प्रकाश की किरणें या तो मिल जाएंगी या मिलने को होंगी, मिलने वाली होंगी, ठीक मिलने को, तो उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। इमेज दो प्रकार का है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, जो आगे हम लोगों को पढ़ना है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब हम लोग देखेंगे रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। तो ये कब बनता है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब हकीकत में मिल जाते हैं, और ये तब बनता है फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। मीन्स यहाँ पे रियल इमेज में लाइट रेज एक्चुअली में मिल जाएगा, और यहाँ पर मिलने को प्रतीत होगा कि मिलने वाला है, मिला नहीं है। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्टेंड, इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो क्या हो सकता है, इमेज जो सिनेमा में बनता है, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, या कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, एक्सेप्शंस आर दियर। इसमें हम क्या एग्जांपल देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर। फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन और कन्वेक्स मिरर। तो ये था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो हम लोगों ने देखा है। अब आगे हम लोग मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स रियल इमेज कब बन जाता है, जब एक्चुअली में मीट कर जाए, दो लाइट रे आ रहा है, इमेज बनने के लिए दो लाइट रे का होना जरूरी है, तो दो लाइट का रे आ रहा है, वो सही में मिल जा रहा है, किसी बिंदु पर आकर के मिल गया। अगर ये बिंदु है, इस बिंदु पर दो लाइट आके मिल गया, दो लाइट रे जाके मिल गया, तो इमेज तो फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर लग रहा है कि मिलने को है, मिला नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। या और भी केस हो सकता है, इमेज जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो समझेंगे। अब आगे हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर क्या होता है। मिरर कुछ नहीं है, स्मूथ मिरर एक स्मूथ शाइनी सरफेस है ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड मिरर। मीन्स मिरर क्या हुआ, मिरर कुछ नहीं है, एक स्मूथ शाइनी सरफेस है, स्मूथ
शाइनी सरफेस, चमकदार सरफेस ग्लास का जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। मिरर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, एक प्लेन मिरर हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया और एक स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल को फर्दर मोर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो ये मिरर का क्लासिफिकेशन हो गया कि किस प्रकार शेप के आधार पर हम लोग मिरर को क्लासीफाई करते हैं, मिरर होता क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में। जो मिरर हम लोग घर में यूज करते हैं उसे ही हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। सीधा होता है, सिंपल सीधा। इसमें एक तरफ पॉलिश सरफेस रहेगा और आप सामने में खड़े होते हैं, ये हुए आप, और आप अपना चेहरा इसमें देखते हैं। तो जो इमेज बना ये प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया। अब हम प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है उसके नेचर को समझेंगे। मीन्स नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका कैसा स्वभाव होता है, नेचर क्या होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि इमेज जो होता है साइज का वो बराबर होता है ऑब्जेक्ट के साइज का। मीन्स दोनों का इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा इसमें। दूसरा क्या होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये भी बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मीन्स जितने दूरी पर मिरर से इमेज दिखेगा उतनी ही दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स जितने दूरी पर इमेज मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तीसरा चीज़ क्या है, इमेज जो इसमें बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इमेज फॉर्म्ड, इमेज जो फॉर्म्ड होगा विल बी, ऐसा होगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, एकदम सीधा, ये होगा इरेक्ट। मीन्स इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। कहने का मतलब इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि रियल इमेज को ही ऑब्टेन किया जा सकता है स्क्रीन पर, ये वर्चुअल इमेज को नहीं किया जा सकता है। तो ये वर्चुअल बना रहा है और इरेक्ट बनाता है, याद रखना है ये दोनों पेयर में आते हैं हमेशा, वर्चुअल इमेज इरेक्ट रहता है। उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लैटरली इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। लैटरली इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज में लेफ्ट दिखेगा और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज में राइट दिखेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके लेफ्ट में अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो अगर इमेज बनेगा तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये सेकंड ऑर्डर था, ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये सेकंड ऑर्डर होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है इसमें राइट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है इसमें लेफ्ट हो जाएगा। दैट इज लैटरली इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो ये प्रॉपर्टीज़ थे प्लेन मिरर का। दूसरा हम कह सकते हैं फोकल लेंथ जो होगा इसका इनफाइनाइट होगा। फोकल लेंथ, फोकल LENGTH, लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर विल बी, प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, यह इनफाइनाइट होगा। अब फोकल लेंथ आगे हम लोग समझेंगे, बस ध्यान में रखना है कि फोकल लेंथ जो है इनफाइनाइट होगा किसका, प्लेन मिरर का। तो ये था नेचर जो इमेज का बनेगा किसके केस में, प्लेन मिरर के केस में। क्या क्या हम लोग पढ़े थे कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इमेज जो का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से। इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। दैट मीन्स इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। लैटरली इन्वर्टेड होगा। लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो इमेज का लेफ्ट होगा और वाइस वर्सा, माने इसका ठीक उल्टा भी होगा। और फोकल लेंथ जो होता है प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है। अब हम लोग कनकेव मिरर के बारे में देखेंगे और कन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का फोटो क्या हुआ, बेसिकली क्या है, ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, एक स्फेयर का अंश, अगर ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर को हम लोग अगर बीच से काट लें तो दो प्रकार का मिरर बनेगा। एक ऐसा मिरर जिसका ये आउटर बल्जिंग सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होगा, एक में इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड होगा। मतलब यहाँ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया और यहाँ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया। यहीं से हम लोगों को दो मिरर मिल गया, एक कनकेव मिल गया और एक कन्वेक्स मिल गया। तो कनकेव मिरर जो होता है उसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, इनर पार्ट से, इनर कर्व से, मैंने यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये कनकेव बन गया और ये क्या बन गया, कन्वेक्स बन गया, है ना। क्योंकि कन्वेक्स में जो आउटर बल्जिंग पोर्शन है रिफ्लेक्शन वहाँ से होता है और इनर पोर्शन पे क्या होता है, पॉलिश चढ़ा होता है। तो यहाँ से कनकेव और कन्वेक्स दो मिरर का कंसेप्ट निकलता है, क्योंकि इसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दैट मीन्स एक स्फेयर का पार्ट है ये दोनों मिरर। तो हम लोग कनकेव मिरर के बारे में देखेंगे। कनकेव मिरर का इमेज कैसा होगा, कनकेव मिरर का इमेज ऐसा होगा, ये हो गया पॉलिश चढ़ा, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अब कनकेव मिरर को याद रखने में हम लोगों को कठिनाई होती है, तो हम लोग याद रखेंगे कन में केव लिखा हुआ है। केव मतलब गुफा, गुफा मतलब गहराई। तो जहाँ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस गहराई में हो, केव में हो, गुफा में हो, उसे ही हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे। तो ये कनकेव मिरर हो गया। मीन्स इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो डिफाइन कर सकते हैं कि मिरर इन विच द आउटर बल्जिंग सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर कर्व इज कॉल्ड कनकेव मिरर। और ठीक इसके विपरीत हम लोग कन्वेक्स को डिफाइन करेंगे। अब हम इसका यूजेज देखेंगे, यूज क्या है इसका कनकेव मिरर का। तो इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ सेविंग मिरर, एज अ सेविंग मिरर, एज अ सेविंग मिरर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एज अ रिफ्लेक्टर, एज अ रिफ्लेक्टर, एज अ रिफ्लेक्टर फॉर द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, फॉर द हेडलाइट्स, फॉर द हेडलाइट्स, हेडलाइट्स ऑफ ए व्हीकल। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इन सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इन सोलर कुकर्स, इन सोलर कुकर के रूप में, कुकर में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सारे इस्तेमाल हैं किसके? कनकेव मिरर के। तो कनकेव मिरर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, और वैसा मिरर जिसमें आउटर बल्जिंग सरफेस पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर पोर्शन, सच मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इमेज ड्रॉ कर देंगे। इसके इस्तेमाल के बारे में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं कि इसे सेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाले मिरर के रूप में यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर फॉर द हेडलाइट ऑफ ए व्हीकल। और तीसरा क्या हम लिख सकते हैं, इन सोलर कुकर एज इन अ सर्च लाइट। तो ये सारे यूजेज थे कनकेव मिरर के। इसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर कुछ नहीं, कन्वेक्स मिरर ठीक इसके विपरीत है। इसका हम इमेज देखेंगे तो कैसा होता है कन्वेक्स मिरर का इमेज। तो कन्वेक्स मिरर का इमेज ये रहा, इसमें पॉलिश्ड गहराई वाले भाग में है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मिरर इन विच द इनर कर्व्ड इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर बल्जिंग, बल्जिंग मैंने उभरा हुआ सरफेस, वहाँ से रिफ्लेक्शन हो, उस प्रकार के मिरर को हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये कन्वेक्स मिरर है। इसका अगर हम यूज को देखें तो एक बेहतरीन यूज है, एज अ रियर व्यू मिरर, एज अ रियर व्यू मिरर, एज अ रियर व्यू मिरर, एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, है ना, गाड़ी वगैरह में हम लोग रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। बिकॉज, क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल? क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड्स, यह जो है प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? द मैक्सिमम, है ना, यह प्रोवाइड करता है मैक्सिमम रियर फील्ड, ज़्यादा व्यू देता है हमको, रियर फील्ड ऑफ व्यू। और इमेज जो है सीधा बनता है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट, इमेज जो फॉर्म होता है वो हमेशा इरेक्ट होगा, सीधा होगा। इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट, यह हम इमेज हमेशा सीधा होगा। लेकिन इसके डिस्टेंस पे हम लोग को भरोसा नहीं करना चाहिए। यह लिखा भी होता है, जितना नज़दीक आपको ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है उस मिरर में, उतना नज़दीक जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि ये डिस्टेंस का समझ हमको सही नहीं देता है। मिरर इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि इसका ज़्यादा व्यू है, और ज़्यादा व्यू होने के कारण जो भी छोटी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं हम आसानी से उसको इसमें देख सकते हैं, लेकिन वो जो डिस्टेंस शो करता है वो डिस्टेंस सही नहीं है। तो ये था मिरर के फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कनकेव कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन, और कुछ जो बारीकियाँ इसमें छूट गई हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।